हमने आज तक अपने पूरे जीवन में ना तो कभी किसी औरत को प्रताड़ित किया, ना किसी कमजोर के ऊपर अपना बल दिखाया। तो स्नेहा जी, देखिए हम वो मंदिर में सिद्धू, जब किसी को अपनी ताकत दिखाने की लत लग जाती है ना सिद्धू, उसके शिकार अपने भी हो जाते हैं। कभी कभी हम हुए हैं उसके शिकार। बात नहीं है स्नेहा जी। हम मानते हैं, इतना पहचानते हैं तुमको कि तुमने वसूली के लिए कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की होगी, गुंडागर्दी नहीं की होगी। लेकिन एक बात बताओ हमको, जब तुमने जो पैसे दिए सामने वाला वो पैसे वापस नहीं करता है तो क्या करते हो तुम? कोर्ट में जाते हो? हाँ या ना? कोर्ट में जाते हो? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हो? मार पिटाई करते हो ना? 4 थप्पड़ मारते हो ना ताकि वो पैसे निकाले, और वो निकालते होंगे। हाँ या ना? हाँ। तो वही नियम तुमने सबके लिए लगा दिया। तुम्हें लगा कि मार पीट, ये अपनी ताकत, अपना बल दिखाओगे तो सम्मान मिलेगा। नहीं सिद्धू, तुम्हें ना तो उनसे सम्मान मिलेगा और ना ही हमसे। तो आप बताइए ना स्नेहा जी, तो आप हमें बताइए कि ऐसा क्या कर जावे कि आपके सम्मान के लायक हो जावे। क्योंकि स्नेहा जी, महादेव की कसम, शुरुआत से हम यही कोशिश पे लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके स्नेहा जी हमें माफ कर दें, स्नेहा जी हमसे बात कर ले में, स्नेहा जी के अंदर का जो इतना सारा गुस्सा है वो निकल जाए। लेकिन जब आपके पास बात करने के लिए आते हैं, तो आप मौन व्रत में होती हैं, आप गुस्से में होती हैं, कब बात करें आपसे? स्नेहा जी, अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो आप जब आज बोल ही चुकी हैं तो एक काम कीजिए, आप हमें बताइए कि ऐसा क्या कर जाए, ऐसे कौन से रास्ते पे चल जाए, हम चलने को तैयार हैं। बस आप मेहनत करो सिद्धू। पसीना बहाओ, ईमानदारी से, बिना वसूली की। ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें सम्मान दें, जो सब करते हैं सिद्धू। और उसके बाद भी अगर तुम सिर्फ 20 रुपए भी कमा के लेकर आओगे ना, हम सूखी रोटी खाने को तैयार है, बिना नमक के। लेकिन ये जो अंदर शाही पकवान बनते हैं ना, वो नहीं खा पाएंगे हम, क्योंकि हमें लगेगा कि हर एक निवाले में किसी गरीब का दुख है, उसकी तकलीफ है, उसका खून है। हमसे नहीं खाया जाएगा सिद्धू। जिस दिन ये कर लोगे ना तो हमसे सम्मान पालोगे। एक गुंडागर्दी से तो हरगिज़ नहीं। हे माता रानी, किसी भी तरह से हम ये परीक्षा में पास हो जाए और हमको एक काम मिल जाए, फिर हम ठाकुराइन जी का कर्जा भी चुका पाएंगे और छोटे की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकेंगे। बस इतनी कृपा कर दो। शांता मौसी, देख रही है ना आप, कोई तो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। छोटी, हमारी जैसी गांव की साधारण सी औरत को बड़े दफ्तरों में बैठे बड़े लोगों को प्रभावित करना एक चुनौती जैसा ही तो है। माँ, ये आप पहले भी कर चुकी हैं। ये आपको बहुत अच्छे से करना आता है, और इन थैलों में ना आपके सपनों की चाबी है। बस आप जल्दी से चलिए। दीदिया, आप दोनों सारी रात काम करते रहे, कुछ तो खा पी लो। नहीं शांता, हम चौरा माता के सामने मन्नत मांगे हैं, व्रत भी रखे हैं। जब भी काम हो जाएगा ना, तब माता रानी को भोग लगाकर फिर हम व्रत खोलेंगे। लेकिन दीदिया, आपको तो पता है, जब किसी शुभ काम के लिए जाते हो तो दही शक्कर खाना शुभ होता है। ये खा लो। गंगा भाई, चलिए, हमने ऑटो वाले को सब समझा दिया है। वो सीधा आपको बनारस मिष्ठान वालों के दफ्तर पर ले जाएगा और वहाँ रुकेगा भी, और आपको वापस भी ले आएगा। चलो भाभी, ये पापा जी के लिए हमने दलिया बनाया है, और इसमें चीनी नहीं डाले हैं हम, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स हैं। उनको खिला देना, उन्होंने बोला था। ऑल द बेस्ट भैया जी, चाहिए। और पति के लिए क्या खास बनाया आपने? बड़े आए खास खाने वाले।
ऐसा है भैया जी, ज्यादा नखरे मत दिखाइए, जो भाभी जी बनाएंगी वही खाना पड़ेगा आपको, है ना भाभी जी? ये तो सें जी बाद में भी खा लेंगे, आपने वो नहीं बनाया? वो का नहीं, वो आज हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं ना, तो नौकरी। और तुम कल बात किया था ना आपसे, आपने कहा था कि इज्जतदार वाला काम करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, देखिएगा पसीने की तो नदी बहा देंगे। तो वो दही और चीनी वो घर से निकलने से पहले सर खाते हैं, माँ तो खिलाएगी नहीं, आप खिला दीजिए, पत्नी होने की जिम्मेदारी निभा लीजिए। पहले भी ऐसी मीठी मीठी बातें करके हमें फंसाया था। कुछ कहा आपने? नहीं। तो दही चीनी तो खिला दीजिए। कितना खर्चा आ जाएगा सर जी, खिला दीजिए ना एक कटोरी। जलवा कुर्सी की पेटी बांध लो पे। पिछली बार प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन काका बने थे, इस बार पता नहीं काका बनना पड़ेगा, तैयार रहना। भैया जी पतंग कट गई। तो चलो लूटने चलते हैं। अरे आपकी कट गई। भाभी जी गई, चलिए चलना चाहिए ना। भाभी ये सबको प्रसाद दे दीजिएगा। तो भैया जी भाभी जी के अंदाज डाले हैं। अरे सिद्धू क्या कर रहे हो? वो प्रसाद है, सबके लिए है। सबसे ज्यादा जरूरत हमको है मधु। लेकिन ऐसी क्या जरूरत है भाई? बहुत बड़ा रहस्य है, वापस आएंगे पूरी बात विस्तार में बताएंगे। अभी आप आशीर्वाद अरे दीजिए। जीते रहो, खुश रहो। जो हम चाहते हैं वो हो जाए, प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए। महादेव हो जाएगा। हाँ देव। हाँ। पापा हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि सिद्धू और स्नेहा में सब जल्दी ठीक हो जाएगा। गंगा की बेटी है, अपने सपनों को भी पूरा करेगी और अपनों को भी ठीक करेगी। बहुत सुंदर लग रहा है। स्नेहा, हम सुबह से देख रहे हैं तुम कभी हॉल में, कभी किचन में और कभी फोन पर लगी हो, और अब हमें यहाँ तैयार करी जा रही हो। कुछ बताओगी भी, चल क्या रहा है? आज आपके लिए बहुत खास दिन है। हाँ ये सही है, हमारे लिए खास दिन है और वजह हमें ही नहीं पता। बहुत जल्द पता लग जाएगी।